पानी पीने आ गया कहीं, पानी पीकर हथनीश में करने लगा जब बिहार वही। जब उस ग्रह ने देखा, मगरमच्छ ने देखा इसको इस प्रकार से उदंडता करते हुए, महोरगश्चापि भयाद द्रवंती सगौर कृष्ण सर्वाश्चर्यमयः ब्रकावराः मैसर्य शल्या गोपुच्छ शलाक वृकभर कटाश्च। ग्रह ने जैसे ही देखा तो दौड़ करके झपट करके उस हाथी के, उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। और जब पैर को पकड़ लिया तो पैर को पकड़ करके और खींचने लगा अंदर जल के लिए, तालाब में अंदर खींचने लगा। हाथी ने मन में विचार किया, ये कौन सा ऐसा छोटा जीव जंतु है जिसने मेरे पैर को पकड़ लिया। भाई अभिमान में था। देखिए, व्यक्ति जब अहंकार में आता है और अहंकार में आकर के वो चलता है, तो जब वो चलता है तो दुनिया में किसी को अपने बराबर समझता ही नहीं है। करेगा क्या? उसके ठोकर लगती है, पहले लगती है व्यक्ति की ठेस लगती है, लंबी मतवाली चाल में जाता है, जैसे ठेस लगी तो एकदम खड़ा होता है, देखता अरे ठेस लग गई। सुधार फिर भी नहीं करता है। सुधार मालूम कब करता है? जब लगती है ठोकर और बिल्कुल नाक केवल नीचे गिरता है, बत्ती सी टूट जाती है, तब जाकर के उसकी अकल ठिकाने आती कि मैं तीव्र गति से चल रहा हूं। क्यों? आप किसी व्यक्ति को ये कहें कि भाई साहब आप ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है और इसे आप छोड़ दीजिए और ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, कभी आपकी बात नहीं मानेगा। क्यों? दुनिया में ठोकर लगने से बड़ा अनुभव सिखाने वाला विद्यालय आज तक कोई बना ही नहीं है। व्यक्ति को जब स्वयं ठोकर लगती है तब उसकी समझ में आती है, बाकी बताने से कोई नहीं मानता है। हम यहां से बताते रहे ये करिए वो करिए, चिल्लाते चिल्लाते गला पपिया हो जाएगा और आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए गजेंद्र का भी यही हाल है। इसने मन में विचार किया है होगा कोई, झटका दिया, लेकिन वाग्रा भी, मगरमच्छ भी बहुत बड़ा बलवान था। उसने पैर को छोड़ा ही नहीं। तो जब नहीं छोड़ा तो उसने मन में हाथी ने विचार किया कर भी हमारा क्या लेगा। भाई मैं खुद इतना बड़ा बलवान हूं और फिर मेरे साथ में मेरा पूरा जन समुदाय है, परिवार है, किसी क्या क्षमता ये मेरा कुछ कर ले। अब ये दुनिया की बात है, ये गजेंद्र की ही बात नहीं है। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है जीवन में तो हम आप सभी लोग यही विचार करते हैं कि अरे इस समस्या से निपटने में कौन सा समय लगेगा, मेरे पास में इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ है, सब हो जाएगा। लेकिन जब दुनिया के लोग सहारा छोड़ देते हैं, दुनिया के लोग सहारा देंगे भी क्यों? भाई सहारा तो वो देगा आपको जो स्वयं सुसज्जित हो, मजबूत हो। किसी से आप पैसे की याचना करें तो वो जब पैसा उसके पास होगा तभी तो आपको देगा। जो डूब रहे हैं साहिल में वह तुम्हें सहारा क्या देंगे। किनारा क्या देंगे जो खुद ही
रहे हैं वो तुम्हें क्या सहारा देंगे। गजेंद्र ने अपने पूरे परिवार के ऊपर भरोसा किया, जितना भी जन समुदाय था इसका, सभी लोग दौड़े और कहा अभी बचा ले रहे हैं। सबने अपनी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन किसी ने भी उस ग्रह को जो है कि बंधन से गजेंद्र को छुड़ा ही नहीं पाया। जब नहीं छुड़ा पाया तो धीरे धीरे करके एक एक करके सब छोड़ करके उसे जाने लगे, सब जल के बाहर हो गए तालाब के। अब यही होता है, दुनिया का आदमी आपको अगर दुखी देखेगा परिवार के लोग तो सहयोग करेंगे, पहले तो सहयोग नहीं किया भी तो थोड़ा बहुत करेंगे, फिर आपको आपकी स्थिति में छोड़ करके चले जाएंगे। और मालूम दूसरे लोगों के पास जाकर मालूम क्या कहेंगे, बेचारा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। अरे दुखी है लेकिन सुखी कैसे हो ये तो बताओ। सुखी कोई नहीं करना चाहता है, खाली चर्चा करेंगे बेचारा बहुत दुखी है। एक बार एक तालाब के पास में सभी लोग स्नान कर रहे थे। गहरा तालाब था, तैरने वाले तैर रहे थे, जो नहीं तैर पाते थे वो अपना बैठ करके किनारे से ही नहा रहे थे। तब तक एक बच्चा किनारे बैठ करके अपने हाथ पैरों को धो रहा था, पैर फिसला, वो डूबने लगा तालाब। अरे उसने बड़ी जोर से चिल्लाया बचाओ बचाओ। तो मजे की बात ये कि जितने लोग थे सब एकत्रित हो गए और चिल्लाने लगे अरे अरे कोई बचाओ, इसे बेचारा डूबा जा रहा है। चिल्ला सब रहे, बचाने वाला कोई नहीं। तब तक एक नौजवान कूद पड़ा, उसको कूदा और उसने उस बच्चे को निकाल करके बाहर किया। अरे लोगों ने कहा कितना अच्छा इस नौजवान ने काम किया है, बड़ा ही सराहनीय कार्य है, और माला राज उसको पहनाओ, उसकी जो है सभा निकलवाओ, जय जयकारी करवाओ। उसने कहा ये सब बाद की बात है, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था। मतलब वो भी गया नहीं, धक्का से गिरा। ये दुनिया का हाल है, हम लोग करना कुछ नहीं चाहते, केवल जो है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपत जो कहा, मंद होते चले जा रहे हैं। उस गजेंद्र के परिवार के सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया तो वह अकेला ही मन में विचार करता है कोई नहीं तो क्या हुआ, मैं अकेले ही युद्ध कर लूंगा। लेकिन युद्ध तो तब कर लेता जब युद्ध बराबर का हो। अब हाथी तो सूखे में रहने वाला, और गजेंद्र वो ग्रह जो है वो जल का राजा होता है। एक सूखे का ताकतवर है, एक पानी का जोरावर है। एक सूखे का ताकतवर है, एक पानी का जोरावर है। दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों का बल भी बराबर है। युद्ध हो रहा है, केवल अंतर इतना है कि हाथी सूखे का ताकतवर है और ग्रह जो है वो जल का ही राजा है। तो युद्ध हो रहा है, उसके परिवार के इष्ट मित्र सभी लोग छोड़ करके उसे चले गए। हाथी के पास में जितना बाहुबल था, जितनी ताकत थी, पूरी ताकत लगा करके उसने युद्ध किया और इतना भयानक युद्ध किया कि युद्ध लगातार कई महीनों तक चलता। ग्रह जो है वो गजेंद्र के पैर को नहीं छोड़ रहा है, धीरे धीरे वो अंदर घसीटते हुए ले जा रहा है। परिवार के लोग सब बाइकाट हो चुके हैं। इतने में जब हाथी डूबने लगा, देखिए
दुनिया का आदमी जब बहुत परेशान होता है तब भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब तक नहीं है। तब तक तो वो दुनिया में ही भ्रमण किया करता है। जो जानता है कि अब कहीं पार नहीं होगा, तब उसे भगवान की याद आती है। गजेंद्र ने जब मन में विचार किया कि अब मैं बिल्कुल ही नहीं बचूंगा, ताकत लगाता रहा। लड़ते लड़ते दशा ये हो गई कि गजेंद्र की जितनी ताकत थी सब छीण हो गई, कि हो गई देह सब चूर चूर, थमने वाली श्वासा न रही। अब तिल भर रह गई सूर बाहर, जीवन की कुछ आशा न रही। जब उसने समझ लिया कि अब केवल पूरा शरीर उसका जो है जल में, उसने गहने पैर पकड़ करके वो अंदर खींच लिया, केवल मात्र जो है उसकी सूर जो थी वो बाहर रह गई। जब उसने विचार किया कि अब तो मरना ही है, पूरा शरीर चला गया तो सूर कितनी देर टिकेगी, तब उसने, देखिए ये कथा गजेंद्र की नहीं हम लोगों की ही है। सेम गजेंद्र की जैसी दशा हमारी आपकी भी है। और अगर हम लोग पहले से ही इस विषय पर ध्यान दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। गजेंद्र ने परेशान हो गया, खाली सूंड रह गई बाहर। तब विचार करता है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो आकर मुझको, छल बल के साथ माया घेरे मुझको आकर। देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। इसलिए विचार करता है कि अब मुझे मरना ही है। हमारे परिवार के लोग, जिन समुदाय के जितने भी लोग थे, सब मेरा साथ छोड़ करके चले गए हैं। अब हमारे काम में हमारी शक्ति जो है वह भी मेरे काम में नहीं आ रही है। समहाशास्त्रम गगमन महीपते सह प्राणयो चित्रमंशतामरः। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलो जशाम कालेन दीर्घेण महानभू। लड़ाई बहुत देर तक हुई। जब वह परेशान हो गया तो उसने अपने मन को स्थापित किया
केंद्रित किया और भगवान का जाप करना शुरू कर दिया। अभी तक उसका मन संसार में लगा था और अब उसका मन भगवान में लगा है। स्थापित किया अपने मन को और जैसे ही भगवान में लगाया, देखिए, एवं व्यवस्थितो बुद्धया समाधाय मनोहति। भाई, क्या पशु पक्षी भी भगवान का जाप करते हैं? जीव जंतु भी करते हैं क्या? नहीं, जीव जंतु भगवान का जाप नहीं कर सकते हैं। ये तो केवल धर्म करने की प्रवृत्ति केवल मनुष्यों को ही दी गई है। लेकिन व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, एवं व्यवस्थितो बुद्धया समाधाय मनोहति। उसने अपने मन को केंद्रित किया। अब केंद्रित करने के बाद मन को संसार से खींच करके भगवान में लगा दिया। जजाप परमम जाप्यम, जाप करने लगा। क्या हाथी भी जाप करते हैं? नहीं, लेकिन व्यास जी लिखते हैं, जजाप परमम जाप्यम प्राज्ञ जन्मन्युशिक्षितम। पशु पक्षी योनि में कोई जाप नहीं कर सकता। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, ये गजेंद्र जो है ये तो पशु था, अचानक से इसका मन भगवान में क्यों लग गया? एकदम से जाप कैसे करने लगा? भगवान ने कहा कि यह जो गजेंद्र है ये पिछले जन्म में इंद्रदुम्न का नाम का राजा था और अगस्त ऋषि का ये शिष्य था। शंकर भगवान का बहुत बड़ा उपासक था। इसने भगवान शंकर की आराधना की और अगस्त ऋषि से अपना गुरुमंत्र लिया था। लेकिन एक दिन की बात कि ये बैठ करके भगवान शिव की पूजा कर रहा था, इतने में गुरुजी अगस्त ऋषि पधार गए। अगस्त ऋषि आए और ये मंदिर में बैठे बैठे जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, इसने उठ करके गुरुजी को प्रणाम ही नहीं किया। देखिए, यहां पर भी समझने वाली बात है। हम पूजन कर रहे हो, कोई भी जरूरी से जरूरी काम कर रहे हैं। भाई, पूजा पाठ से जरूरी तो कोई काम नहीं होता। शतम विहाय भोक्तव्यम शास्त्रम विहाय पूजनम। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि अगर हम पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय कोई संत हमारे घर में आ जाए, किसी संत का आगमन हो जाए, हमारे गुरु जी आ जाए, माता पिता आ जाए, तो हमें पूजा पाठ बंद करके उनका स्वागत करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। ये नहीं कि माला पूरी हो जाए तभी उठेंगे, माला वहीं बंद कर देनी चाहिए। देखिए, व्यक्ति को कभी भी तीन लोगों को साधारण नहीं समझना चाहिए। नंबर एक, माता पिता को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरे माता पिता जो हैं ये भी हमारी तरीके से मनुष्य है। नहीं, माता पिता में उसको भगवान दिखाई पड़ने चाहिए। जब वो माता पिता में भगवान की प्रतिमूर्ति को देखेगा तभी उनकी सेवा कर पाएगा। संत गुरु के हृदय में जब हम उसके रूप में भगवान को देखेंगे तब उनकी पूजा कर पाएंगे। भाई, जब हम किसी को मनुष्य समझ लेंगे, साधारण समझ लेंगे, तो उसकी पूजा कैसे करेंगे? पूजा तभी करेंगे जब आप अपने से श्रेष्ठ उसको समझेंगे। और तीसरे नंबर में भगवान का प्रसाद। भगवान का जो प्रसाद है उसे कभी अन्न नहीं मानना चाहिए। चाहे कोई भी हो, वो प्रसाद चढ़ा तो वो समझ लीजिए प्रसाद हो गया, फिर अन्न नहीं रहेगा। आप दुकान में जाते हैं, दुकान में जाकर के मिठाई का रेट पूछते हैं, घर लाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या लाए, तो आप बताएंगे बर्फी है, पेड़ा है, लड्डू है। लेकिन भगवान पर चढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि पेड़ा ले लीजिए, सीधे कहेंगे प्रसाद ले लीजिए। मंदिर में लगी हुई मूर्ति, जो मंदिर के अंदर प्रतिमाएं लगी हैं, उनको कभी साधारण नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो प्रतिमा लगी है वो
साक्षात भगवान ही है। अगर उनको हम मूर्ति कहेंगे, प्रतिमा समझेंगे, पत्थर समझेंगे तो उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे। खद्दर भंडार में अनेक ध्वज विद्यमान, पर वहां सर को जा करके झुकाता है कौन। आप मूर्ति लेने जाते हैं, जिसके यहां खरीदने जाते हैं, क्या कभी वहां प्रणाम करता है कोई? आप जा रहे हैं, मूर्तियां बिक रही हैं, देख लेंगे बहुत अच्छी मूर्ति है, लेकिन कभी कोई प्रणाम नहीं करेगा। वही प्रतिमूर्ति जिस समय मंदिर में आकर के स्थापित होती है तो व्यक्ति प्रतिष्ठा होने के बाद उसको दंडवत करता है। आप कपड़े की दुकान पर जाइए, हजारों फ्लैग झंडे बिक रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज बिक रहा है, हनुमान जी का बिक रहा है, दुर्गा जी का बिक रहा है, लेकिन आप वहां प्रणाम नहीं करेंगे। उस झंडे को आप कपड़े की दुकान में जाकर के देखेंगे, लेकिन वहां प्रणाम नहीं करेंगे। खद्दर भंडार में अनेक ध्वज विद्यमान, पर वहां पर जाकर के सर को झुकाता है तो। उर्मिला ने लक्ष्मण को बनाया न दंड होता, तो राम के यश की ध्वजा को फहराता कौन। इसलिए इन सभी को साधारण नहीं समझना चाहिए। आज इंद्रदुम्न नाम के उस राजा ने अगस्त ऋषि गुरु जी के आने पर भी उठ करके प्रणाम नहीं किया, अपनी माला को जपता। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, कहा रे दुष्ट नीच, मेरे आने पर भी उठ करके खड़ा नहीं हुआ। हाथियों की बात, एक जगह पर ही बैठा हुआ है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम हाथी हो जाओ। ये वही इंद्रदुम्न नाम का राजा हाथी बना करके। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे ही इसने अपने मन को समाहित किया, एकत्रित किया, एक जगह पर केंद्रित किया, तो इसके पूर्व जन्म की जो साधना थी, पूजा थी, वो प्रकट हो गई और इसने भगवान का नाम इसीलिए लिया। नमो भगवते तस्मै एतच्चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशा या विधीमहि। इसने तभी भगवान को प्रणाम किया, उनका जाप किया। देखो भाई, व्यक्ति का मन जब बहुत निर्मल होता है, दुनिया के लोग सभी कहते हैं भगवान मुझे मिल जाएंगे, लेकिन भगवान मिलते हैं निर्मल मन वाले को। जब आप अपने मन की चंचलता को दूर करेंगे तब भगवान मिलेंगे। आज गजेंद्र ने अपने मन को स्थापित किया, मन की निर्मलता को दूर किया, मन को निर्मल किया, जो मल भरा हुआ था उसको दूर किया। मन को निर्मल करते ही जैसे ही भगवान का ध्यान लगाया तो भगवान प्रकट हो गया। क्योंकि व्यक्ति भगवान आना चाहते हैं, उसके लिए हमें उतना त्याग करना पड़ेगा। भगवान राम और भगवान कृष्ण आज भी हमारे यहाँ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई कौशल्या दशरथ बनने के लिए तो तैयार हो कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।